नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज 22 अगस्त है। रक्षाबंधन और संस्कृत दिवस दोनों श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। तो आप सबको रक्षाबंधन एवं संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज संस्कृत दिवस पर एक ऐसा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है जिसमें आप सब जानेंगे कि हमारी संस्कृत भाषा कितनी व्यापक है, कितने शब्दों का भंडार है इसमें समाया हुआ। जैसा कि आज रक्षाबंधन भी है, तो रक्षाबंधन पर ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। जिसने अभी तक राखी पर दिल को छू लेने वाली कविता नहीं सुनी, जरूर देखें और अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन हिट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। जी हाँ, संस्कृत दिवस। संस्कृत दिवस क्यों मनाया जाता है? संस्कृत दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि इस भाषा को और अधिक बढ़ावा मिले, इसे आम जनता के सामने लाया जाए ताकि हमारी नई पीढ़ी इस भाषा के बारे में जाने। क्योंकि आजकल के लोगों को तो यही लगता है कि संस्कृत भाषा पुराने जमाने की भाषा है जो समय के साथ पुरानी हो गई। इसे बोलने में भी, इसे पढ़ने में भी लोगों को शर्म आती है। लोगों की इसी सोच को बदलने के लिए आज इसे एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे संस्कृत भाषा इतनी खास कैसे है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कैसे है, संस्कृत इतनी वैज्ञानिक कैसे है। अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल में सुनना है तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, ताकि सुंदर सुंदर उदाहरण आपके कानों तक पहुंचे, सुंदर सुंदर वाक्य आपके कानों तक पहुंचे और आप भी अपने देश की देव भाषा के बारे में जानें। वीडियो पसंद आए तो फिर कह रही हूं, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। एक बात और, मेरी इस वीडियो को आधा अधूरा मत छोड़िएगा। बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाया है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने बनता है। चलिए, आज मैं आपको संस्कृत की वैज्ञानिकता के उदाहरण बताऊंगी कि हमारी संस्कृत सबसे ज्यादा व्यापक कैसे है। तो पहला उदाहरण तो मैं आप सबसे यही कहूंगी, आप सब जानते हैं फास्ट टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, जिसमें हमारे बच्चे भी फास्ट हो गए हैं, हम भी फास्ट हो गए हैं। और जिस दौर में इंटरनेट गाड़ियां आ गई हैं, गूगल असिस्टेंट से बोलकर घर का एसी ऑन हो जाता है। अरे टेक्नोलॉजी भी वही करती है जो हम कमांड करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर या मोबाइल का अपना दिमाग तो नहीं है। हम जो बोलते हैं, जो फीड करते हैं, वो वही करता है। आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए भी संस्कृत भाषा ही चुनी गई सबसे पहले। अरे आप अंग्रेजी में SON सन बोलते हो या फिर SUN सन बोलते हो, उच्चारण दोनों का एक सा है पर अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। पर हमारी संस्कृत भाषा ऐसी है जिसमें शब्दों को किसी भी क्रम में रखा जा सकता है। आप देख लीजिए, चाहे अहम ग्रहम गच्छामी बोल लीजिए, चाहे ग्रहम गच्छामी अहम बोल लीजिए, जाऊंगा तो मैं घर ही, अर्थ का अनर्थ होने की तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि संस्कृत में सारे शब्द चलते हैं विभक्ति और वचन के अनुसार। किसी और भाषा में इतना दम नहीं है। अरे जिस भाषा के पीछे हम और हमारे भारतीय अपनी देव भाषा बोल रहे हैं, उस भाषा में तो वो भी दम नहीं जो हमारी संस्कृत भाषा में है। ये भी छोड़िए, दूसरा उदाहरण देखिए। संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो आपको नजर आएगी जिसमें हमारे सारे वेद लिखे गए, जिसमें हमारे सारे उपनिषद लिखे गए, जिसमें हमारे सारे शास्त्र लिखे गए। पर उन वेदों की सोच क्या हम तक पहुंच पाई? क्या हमारे लोगों तक पहुंच रही है? जी नहीं। हमारे शास्त्रों में ही लिखा गया था, उधार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, क्योंकि संस्कृत बोलने वाला ही पृथ्वी को परिवार मानता है, जबकि अंग्रेजी बोलने वाला विष्णु को बाजार मानता है। और बाजार में तो सिर्फ आप सब जानते हैं व्यापार होता है, प्यार तो सिर्फ परिवार में होता है, और वो सिर्फ हमारी संस्कृत भाषा में है। तीसरा उदाहरण, संस्कृत भाषा ही ऐसी है जो सर्व के कल्याण की कामना करती है। तभी तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अरे संस्कृत में सबसे महत्वपूर्ण शब्द हमें मिला, ओम, जो खुद ब्रह्मांड की आवाज है। तो हम भारतीय खुद संस्कृत को नजरअंदाज कर रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता वहीं से प्रेरणा ले रही है। अब मैं आपको दो कहानियां सुनाऊंगी जिसमें आप जानेंगे कि हमारी संस्कृत कितनी वैज्ञानिक है। वैसे तो संस्कृत एक संस्कृति है, एक संस्कार है, और हमारी संस्कृत में ही विश्व का कल्याण है। आपने संस्कृत के महान नाटककार दंडी के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए।
उन्होंने एक नाटक लिखा था। नाटक का नाम था दश कुमार चरितम, जिसमें 10 राजकुमारों के चरित्र की कथा है, जिसमें से एक राजा की कहानी है कि वो राजकुमार आखेट के लिए जंगल में जाता है। तभी एक तीर आकर उनके होठों पर लग जाता है और उनका निचला होठ कट जाता है। ऐसा होने के बाद कहानी तो कई पन्नों में चली, कितने ही संवाद नाटककार दंडी ने अपने कैरेक्टर, अपने पात्र से बुलवा दिए पूरी कहानी में, पर कहीं भी उन्होंने ओष्ठान का प्रयोग नहीं किया। यानी कि आप सब जानते होंगे कि प वर्ग, हिंदी में प वर्ग के बारे में आपने कभी सुना है, जिसमें प, फ, ब, भ, म ये सारे अल्फाबेट आते हैं। अरे इसका उच्चारण आप अगर दोनों होठ में से एक होठ नहीं है ना, तो आप इसका उच्चारण कर ही नहीं सकते। क्या ऐसा किसी और भाषा में संभव है? पवर्ग का प्रयोग कहीं ना करते हुए नाटककार दंडी ने पात्र से सारे संवाद बुलवा दिए। पवर्ग में तो प, फ, ब, भ, म का उच्चारण अगर दोनों होठों में से एक नहीं है तो हम पवर्ग नहीं बोल पाएंगे, पर संस्कृत के रचनाकार ने पूरे संवाद, पूरे कहानी संस्कृत में बुलवा दी उस पात्र से, पर कहीं भी प वर्ग का प्रयोग नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो रचनाकार से तो कोई भी क्वेश्चनिंग कर देता, कोई भी प्रश्न पूछ लेता, पर रचनाकार ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध है कि उसमें किसी भी शब्द के समानार्थी शब्दों की संख्या सबसे ज्यादा है। आप एक हाथी शब्द भी लेंगे ना, तो हाथी शब्द के भी संस्कृत में 100 से ज्यादा समानार्थी हैं। तो संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता देखिए आप। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं ना कि ये हमारी जनभाषा नहीं बन सकती, तो उन्हें बता दूं कि ये तो प्राचीन काल से ही जनभाषा रही है। बिना विद्यालय गए अनपढ़ लोग भी संस्कृत भाषा बोलते रहे हैं। आप सबने राजा भोज के बारे में सुना ही होगा, जिनकी उपमा बात बात पर लोग देते रहे हैं। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, फिल्मों में भी आपने सुना होगा। इस राजा के राज्य में आम नागरिक भी संस्कृत ही बोलता था। एक दिन राजा भोज अपनी प्रजा की हालचाल जानने के लिए जंगल से जा रहे थे। सामने से एक लकड़हारा आ रहा था, जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था और वह पसीने से लथपथ था। राजा ने लकड़हारे से संस्कृत भाषा में पूछा, भारो वादती, जिसका अर्थ है लकड़ी का भार ज्यादा कष्ट तो नहीं दे रहा। लकड़हारे ने क्या जवाब दिया? ध्यान से सुनिएगा। लकड़हारे ने जवाब दिया, भारो ना वादते राजन, जथा वादते वादती, अर्थात हे राजन, वास्तव में लकड़ी का भार उतना कष्ट नहीं दे रहा जितना आपके मुख से वादते को वादती बोलना दे रहा है। राजा ने जानबूझकर वादते शब्द को वादती बोला था। लकड़हारे के मुंह से संस्कृत का शुद्ध उच्चारण सुनकर राजा भोज बहुत प्रसन्न हुए थे। देखी संस्कृत की वैज्ञानिकता। संस्कृत भाषा तो विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद की भाषा है, इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा मानने में कैसा संशय। अरे संस्कृत में तो विश्व का कल्याण है। संस्कृत में रचनाकार अपने व्यक्तित्व के अनुसार शब्द चुन सकता है। अगर कोई इंसान शांत है तो वो उसके अकॉर्डिंग शब्द चुनेगा, अगर कोई क्रोधी स्वभाव का है तो वो अपने शब्द चुनेगा। आप रामायण को ही ले लीजिए। रामायण के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण जैसे भयंकर शत्रु पर विजय पाने के लिए रुद्राष्टकम स्तुति का पाठ किया था। उनके शब्द थे, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापक ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। यानी कि राम जी के जो शब्द थे वो नमामि से शुरू होते हैं। देखिए उनका स्वभाव जैसा है वैसे ही उनके शब्द थे। लेकिन उसी प्रकार उसी समय श्री राम पर विजय पाने के लिए रावण ने अपना खुद का स्त्रोत रचा, जिसके शब्द कुछ इस प्रकार हैं। ददक ददक जवल्ललाट पट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रति शनम ममय। आपने देखा, अगर मैं किसी से भी पूछ लूंगी ना कि ये शब्द राम के हैं या रावण के, तो वो भी बता देगा कि ददक ददक जवल्ललाट पट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रति शनम ममय, ये शब्द रावण के ही होंगे। तो आप खुद देखें, रावण का व्यक्तित्व जैसा है उसका श्लोक भी वैसा है, और राम जी का व्यक्तित्व जैसा शांत है वैसा ही उनका श्लोक नमामि से शुरू हुआ। उदाहरण तो कम नहीं है, पर वीडियो जरूर लंबा हो जाएगा। संस्कृत भाषा अपना वजूद खोती जा रही है। जो रुचि हम या हमारे बच्चे विदेशी भाषाओं को सीखने में ले रहे हैं, वो रुचि हमें अपने देश की भाषा के प्रति दिखानी चाहिए। और जिन राज्यों में संस्कृत को पाठ्यक्रम से ही हटा दिया गया है, जैसे पंजाब जैसे स्टेट्स, जहां और भी कई स्टेट हैं वहां पे संस्कृत ही नहीं है, उन तक अगर ये वीडियो मेरा पहुंचे तो मेरा अनुरोध है कि कक्षा 5 से कक्षा 12 तक
चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, संस्कृत भाषा को पाठ्यक्रम में जरूर शामिल करें ताकि हमारा हर बच्चा अपनी देवभाषा को नमन करे और अपनी कुंजी को बचाए रखे। अपनी भारतीय संस्कृति की विरासत को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए संस्कृत दिवस के महत्व को समझें और संस्कृत भाषा को महत्व दें। आज का मेरा ये वीडियो इसी पर आधारित था। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।